हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणय मिश्रा। वेलकम टू द आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि एनआईए जयपुर है, उन्होंने हाल ही में कई सारी वैकेंसी का निकाली है और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। और ये फ्रेश वैकेंसी है जो कि 25 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आया है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसी है और क्या सैलरी होने वाली है और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है या फिर कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें और ऐसी ही आयुर्वेदा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पाने के लिए हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपके पीडीएफ नजर आ रही होगी आपकी स्क्रीन पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो जयपुर की तरफ से ये आपको नॉर्मल साइट जब आप गूगल पर फिल करेंगे तो उसमें आपको राइट साइड पे ये पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर वन पोस्ट ऑफ वैद्य मेडिकल ऑफिसर, टू पोस्ट ऑफ क्लिनिकल रजिस्ट्रार जो कि टेन्योर बेसिस है फॉर 3 इयर्स, और वन पोस्ट नर्सिंग और ऑफिसर, टू पोस्ट फार्मासिस्ट की है और 22 पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, वन पोस्ट अकाउंट ऑफिसर की है डेपुटेशन पे। तो ये जो है आपका लिखा हुआ है, एंड वन पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड वन पोस्ट ऑफ मैट्रन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा पंचकुला। तो पंचकुला के लिए भी दो पोस्ट हैं, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और मैट्रॉन की। ठीक है, बाकी सारी जो है जयपुर के लिए है। तो क्लोजिंग डेट जो है 4 दिसंबर इसकी 2024 जो है क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। तो देख लेते हैं आगे क्या इसमें बोला गया है। तो ये आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है पूरा। ओपनिंग जो पोर्टल है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 29/10/2024 ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, शाम की 2 बजे से। क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 4/12 यानी 4 दिसंबर शाम को 5 बजे तक है। और जो पोस्ट है एनआईए जयपुर में, वो है वैद्य मेडिकल ऑफिसर की। पे स्केल देखिए, पे लेवल 10 है प्लस एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी साथ में मिलेगा, तो 1 लाख अबाव इसकी जो है सैलरी जाएगी। एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड की है कैटेगरी वाइज, 40 साल एज लिमिट है। और क्वालिफिकेशन में मांगा है एमडी एमएस आयुर्वेदा होना चाहिए। किन सब्जेक्ट में? काय चिकित्सा में, पंचकर्मा में, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, प्रसूति तंत्र या बाल रोग। इन सभी जो क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं इनमें से किसी में भी अगर एमडी एमएस है तो वो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। सेकेंड पोस्ट है क्लिनिकल रजिस्ट्रार, जो कि काय चिकित्सा की है। स्पेसिफिक काय चिकित्सा में अगर एमडी है आपकी, ठीक है, तो ये 3 साल के लिए है। पहली वाली जो है परमानेंट है, और सेकंड जो है वो 3 साल के लिए है कॉन्ट्रैक्ट लगभग। जो एक पोस्ट है 40 साल एज लिमिट है और एमडी काय चिकित्सा होना चाहिए। फिर क्लिनिकल रजिस्ट्रार है स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र में, तो इसमें आपके पास एमडी जो है प्रसूति तंत्र में होनी चाहिए और लेवल 10 की जो है सैलरी मिलेगी। लेकिन ये जो है टेन्योर 3 इयर्स का ही है, परमानेंट नहीं है। फिर अकाउंट्स ऑफिसर की है जो डेपुटेशन पे है, पे लेवल 7 मिलेगा, एक पोस्ट है। 56 ईयर एज लिमिट है और इसमें मांगा गया है कि एटलीस्ट 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रुप बी पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑडिट डिपार्टमेंट में। ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सीए या कोस्ट अकाउंटेंट ट्रेंड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉमर्स कॉमर्स ग्रेजुएट ये होना चाहिए। ठीक है, बाकी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर आयुर्वेद की। ठीक है, तो ये एक पोस्ट ही है, ईडब्ल्यूएस की है, पे लेवल 7 है, परमानेंट पोस्ट है, 30 साल एज लिमिट है। बीएससी नर्सिंग आयुष में होना चाहिए या और रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड फार्मेसी ऑफ आयुष और रजिस्टर्ड होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 25 बेड के हॉस्पिटल में आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी काफी अच्छी वैकेंसी है ये। फार्मासिस्ट आयुर्वेद की दो पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी की, पे लेवल 5 है, 30 साल एज लिमिट है, और पास 12th यानी उसकी 12th होनी चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए आयुष नर्सिंग या फार्मेसी में, नॉट लेस देन 3 इयर्स ड्यूरेशन इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, या वी फार्मा इन आयुर्वेद होना चाहिए उसके पास। ठीक है, फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ में बात करें तो पे लेवल 1 की है और 22 पोस्ट है, एज लिमिट 25 साल है। एसटी की दो पोस्ट हैं और ओबीसी की 6 पोस्ट हैं। तो इनमें जो है 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका, इसमें जो है आपकी क्वालिफिकेशन। फिर ये जो है पंचकुला में जो है पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। डेपुटेशन पे पे लेवल 8 मिलेगा आपको। ऑफिसर होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी।
ठीक है, ऑटोनोमस बॉडीज का, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। एज ए 5 ईयर रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगर 5 साल की सर्विस हो चुकी है तो वो एलिजिबल हो जाता है। और मेट्रॉन की है डेपुटेशन पे, पे लेवल 9 है। 2 ईयर सर्विस ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मेट्रॉन, और इक्वलेंट पोस्ट इन पे लेवल 7। ठीक है, तो ये जो है सारी पोस्ट हैं आपकी, जिनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन और सैलरी और आपके एज लिमिट के बारे में सारा बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं दे रखा है, बस एज लिमिट बता रखी कि कब से जो है गिनी जाएगी, न्यू पेंशन स्कीम जो है एप्लीकेबल होगी। बाकी सारे जो नॉर्म्स एंड क्वालिफिकेशन है वो सारी चीजें लिखी गई हैं इसमें। ठीक है, फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म वैद्य मेडिकल ऑफिसर का जो है जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए 3500 रुपये का फॉर्म है, जो कि काफी कॉस्टली है मैं कहूंगा। ठीक है, और SC ST EWS के लिए 3000 का है। क्लिनिकल रजिस्ट्रार के लिए 2500 का है। नर्सिंग ऑफिसर 2500 का है। फार्मासिस्ट का 2000 का है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2500। तो यहाँ पे जो है फॉर्म की आपकी डिटेल लिखी गई है, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है। ठीक है, और लिखा गया 13 नंबर पॉइंट में, इफ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड ऑनलाइन अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। यानी अगर आप एक पोस्ट से ज्यादा पोस्ट के लिए फिट बैठते हैं तो आपको दो एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे और दोनों बार अलग अलग फीस देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर याद रखिए। बाकी जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए, 10 डेज से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, साइज दे रखा है फोटोग्राफ का। ठीक है, और साइन वगैरह ये सब लिखा गया है, और सिग्नेचर वगैरह आपके स्कैन, और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ये सारी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, जहां तक होगा इसका परमानेंट पोस्ट के लिए जो रिटर्न एग्जाम होगा, अगर वैकेंट लोग जो है कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। बाकी जो है जो आपकी जो ये पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेस की, इनमें इंटरव्यू के आधार पर ले सकते हैं वो। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करके। तो ये जो है आपकी वैकेंसी है NIA जयपुर और NIA पंचकुला में, दोनों की मिलाकर वैकेंसी है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। काफी अच्छा इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास MD क्लिनिकल सब्जेक्ट में है। ठीक है, तो वो सारे जो है आप इनको भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।